प्रशासन की ओर से नगर व्यापारियों का रोजगार छीनकर अतिक्रमण के नाम पर बेरोजगार किया जा रहा है। 28 मई 2025 को नोटिस जारी करने के बाद आज 1 जून 2025 दिन रविवार को 5 दिन हो चुके हैं। व्यापारियों द्वारा दुकान बंद कर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के बाद भी प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज 1 जून 2025 दिन रविवार को प्रदर्शन करते हुए 5 दिन बीत जाने के बाद भी न ही जिला प्रशासन और न ही तहसील प्रशासन की ओर से व्यापारियों की कोई आश्वासन मिला है, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी मायूसी देखने को मिली है। आइए बात करते हैं व्यापारियों से क्या कहते हैं। हाँ भाई साहब, आपने ये धरना प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? भाई साहब, PWD के द्वारा 80 दुकानों का तोड़ने का नोटिस अचानक दिया गया है। कब दिया गया नोटिस? ये अभी 4-5 दिन पहले दिया गया था। अब उन दुकानों को जो है तोड़ने की सबसे बड़ी समस्या जो है ये है कि जब तक कोई दूसरी समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती तो एकदम से अचानक से कैसे तोड़ दिया जाए उनको। जिनके 40-40 साल पुरानी ये पुश्तैनी जो है दुकानें चली आ रही हैं, अब अचानक उस चीज़ को एकदम अचानक कोई नोटिस दे दे कि साहब ये दुकान जो है तोड़ दी जाएंगी, तो एक दुखद बात तो है ही है। तो जब तक हमारी मांग ये है कि सरकार हमारी समुचित व्यवस्था जो है जब तक नहीं हो, तो जब तक जो है हम इस दुकान को कहाँ ले जाएंगे? तो घरों में तो दुकान चलेगी। इस मांग को लेकर आपने किसी से कुछ कहा? हमने अभी कहा किसी से नहीं है। एक बार हम माननीय DM के साहब हमने अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो थोड़ा किसी कारणवश जो है उन्होंने हमारी पूरी बातों को जो है उन्होंने नहीं सुना। ये उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन हम लोगों की जो है यही मांग है कि साहब हमारे साथ कोई ना कोई जो है जो ये अन्याय हो रहा है उसका जो है हमें न्यायपूर्ण जो है उसको जो एक समुचित जो है एक आश्वासन दिया जाए। हम बस यही चाहते हैं। जिलाधिकारी ने कोई आश्वासन नहीं दिया? अभी तक तो नहीं दिया है। अच्छा, जिलाधिकारी के अलावा और किसी से? जी, जिलाधिकारी के अलावा आपने शासन से कोई मांग की इस विषय में? बस हमने अभी जिलाधिकारी से ही मांग की है, बाकी अभी और लोगों से कोई जो है मांग नहीं करी है। आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं साहब जो है हमारे सब व्यापारी भाइयों का जो है कोई ना कोई जो है समुचित व्यवस्था की जाए। आपका शुभ नाम क्या है? है जी, मेरा शुभ नाम जो है DK अग्रवाल है। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। रामनाथ माहेश्वरी, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष। क्या समस्या है? समस्या ये है कि अचानक ही 1 सप्ताह के और 3 दिन के नोटिस पर दुकानदारों को दुकानें तोड़ने के नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि दुकानदारों ने कोई अतिक्रमण तो किया नहीं है। दुकानें ये नगर पालिका ने बनाकर दी हैं, जिसकी प्रीमियम लिए और आज तक किराया लेते आए हैं। उन सभी दुकानदारों को नोटिस दे दिए गए कि आप दुकानें खाली कर दीजिए। जो लोग दुकानें एक लंबे समय से कर रहे हैं, जिनको 40-50 साल हो गए दुकान करते हुए, सन 82 से दी गई है, वो लोग अब कहाँ जाएं? उनकी क्या व्यवस्था है? उनके परिवार तो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी पुश्तैनी जगह हैं, जिनके दादा परदादा के पास में बैनामे हैं, जो PWD से मुकदमे भी जीत चुके हैं। यहाँ पर उन लोगों को भी नोटिस दे दिए गए। वो परिवार सहित उन्हीं जगह पर रहते हैं, उनका वहीं पर वही दुकान है, वहीं उनका मकान है। वो लोग तो बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। प्रशासन से बस यही निवेदन है कि व्यापारियों की समस्या को, व्यापारी के हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लें। व्यापारियों को बेरोजगार ना करें, कहीं ये भुखमरी के कगार पर ना आ जाएं। और उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनके अपने पुश्तैनी मकान भी हैं, जो 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। नवाब साहब के समय से जिनके मकान दिए हुए, PWD ने कई बार केस किया और हर बार PWD हारी है। लोगों के पास ऐसे प्रमाण हैं, कोर्ट के कागज़ हैं। उन लोगों को बेघर बेरोजगार ना किया जाए, वरना ये सभी लोग भुखमरी के कगार पर व्यापारी आ जाएगा और विनाश हो जाएगा। सरकार का कहना तो ये है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि व्यापारी का विनाश, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, व्यापारी का विनाश। तो व्यापारियों का विनाश ना हो, इसलिए व्यापारियों के हित में, व्यापारियों की समस्या को देखते हुए, उनके परिवारों की तरफ ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लें। और थोड़ा सा एक तरह से ये है कि रहम की बात करके मतलब यहाँ पर निर्णय लिया जाए, रहम रखते हुए। आपका शुभ नाम, आपका परिचय? नाम परमानंद श्रीवास्तव है जी। क्या समस्या है, क्या परेशानी आपको? समस्या ये है कि 1982 में नगर पालिका के द्वारा दुकानें बनाई गई थी नर्सरी के बराबर से बिलासपुर। तो उस संबंध में हमारे पास 24 मई को एक लेटर आता है और उस लेटर में ये होता है
कि आपने इन दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया है और इनका अनुबंध समाप्त हो गया है, आपने किराया नहीं दिया है, आपकी 7 दिन के अंदर दुकानें तोड़ दी जाएंगी। इसी क्रम में हमारे और साथी हैं जो नेशनल हाईवे रोड पर दुकानें हैं, डॉक्टर DK अग्रवाल मेडिकल स्टोर से तहसील तक, तो उन्हें PWD द्वारा नोटिस दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि ये PWD की जगह है और वो खाली कराई जाए। हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा रोज़गार ना छीना जाए। हमसे मतलब कम से कम यहाँ 10 से 15 हज़ार लोगों का रोज़गार है जो हम दुकानदारों से जुड़ा हुआ है। परिवार दुकानदार का परिवार है, दुकानदार के परिवार के साथ कुछ दुकान पर कर्मचारी रहते हैं और सभी दुकानदारों को एक मानक से ना तोला जाए। कुछ गरीब हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, बेचारे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? ठोके टाइप काम है, चाय का काम है, बालवरी का काम है, टायर पंचर का काम है, बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे काम है जो अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। और उन लोगों की दुकान अगर टूट जाती है तो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे और मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भोजन की, खाने की, पीने की, रोज़गार की आमदनी ख़त्म हो जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा? परेशान हो जाएगा। तो कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ बेरोज़गार सड़क पर आ जाएंगे, जिससे दुकानदार सहित जो उनके साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं उन सबको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। निवेदन है कि हम लोगों की व्यवस्था बनाई जाए और हम जहां हैं, जिन दुकानों पे हैं, अगर कोई कमी रह गई है, हमारा अनुबंध ख़त्म हो गया है या हम दुकान का किराया कम दे रहे हैं तो हमारी दुकान का किराया बढ़ा दिया जाए, हमारा अनुबंध बढ़ा दिया जाए। हम सारी शर्तों पे तैयार हैं। जैसा कि नगर पालिका ने हमको नोटिस दिया है, इसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और इसके साथ खड़े रहने की तैयार हैं। हम पैसा देने को तैयार हैं। जो हमारे पास उन्होंने अनुबंध की बात कही है या किराया हमारा कम बता रहे हैं, उन सब चीज़ के लिए मानने की तैयार है। बहुत छोटे व्यापारी सर अपना पहले परिचय दीजिए। रुद्रपाल सिंह चौहान, स्टेशनरी की दुकान मेरी बहुत छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है और जो जिला पंचायत द्वारा हमको किराए पे दी गई है, हम उसमें अपना व्यापार करते हैं। ये जहां हम अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, ये भी नगर पालिका की दुकानें हैं और काफ़ी समय पहले नगर पालिका ने खुद बना के ये दुकानें हम सब व्यापारियों को दी हैं। हमारे सबके नाम अलॉट किए हैं। हमसे नगर पालिका बराबर उनका किराया लेती है और हम सब लोग उसका किराया समय से जमा करते भी हैं। अब रही अतिक्रमण की बात, तो हमारा सब व्यापारियों का कहना है अगर हम कहीं पर अतिक्रमण कर रहे हैं तो हमें अतिक्रमण करते समय ही रोका जाए कि भैया नाजायज़ कर रहे हो, आप गलत आगे बढ़ रहे हो, आपकी सीमा यहाँ तक है, आप अपनी दुकान को यहाँ तक रखिए। उसी समय हमको रोक दिया जाए। अगर हमको नहीं रोका जाता है तो ये लगता है कि हम कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे। जब वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, बाद में फिर कहा जाता है कि आपने अतिक्रमण कर लिया, आप इसको हटाइए। तो हम बिल्कुल भी कोई भी व्यापारी अतिक्रमण करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक नगर पालिका की PWD की सीमा है, हम सब उसके अंदर अपना व्यापार करने को तैयार हैं। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, खोखे वाले हैं, पटरी वाले हैं, जो रोड पे आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ थोड़ा जाम जरूर लगता है और ये टुक वगैरह की वजह से बहुत जाम लगता है। अगर कस्बे के अंदर जाम है तो नगर पालिका ऐसी व्यवस्था करे, जो मीरगंज की साइड से छोटी गाड़ियाँ टुक आ रही हैं उनको उधर रोक दिया जाए। जो बिलासपुर रोड से छोटी गाड़ियाँ टुक सवारियों को लेकर आ रही हैं उनको बिलासपुर रोड पर रोक दिया जाए। तो इस तरह से कस्बे में जाम नहीं होगा। और मिलक में बहुत बड़ा हाईवे निकल गया है। अंदर जो भी ट्रैफिक आता है वो केवल हम लोकल लोगों का है। लोकल जो हमारे कस्टमर हैं, देहात के हैं, केवल वो ही लोग कस्बे के अंदर आते हैं। बाहर बरेली और लखनऊ का जितना भी हाईवे है वो सब वो ट्रैफिक है, सब हाईवे से होकर निकल जाता है। तो यही शासन से कहना है, यही शासन से हमारी वो है कि मिलक एक बहुत छोटा सा कस्बा है, छोटे से दुकानदार है, यही सब उनको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा बीच का रास्ता बैठ के निकाला जाए। हम तो उनका सबका इंतजार कर रहे हैं। हम तो 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आज कोई भी हमारे पास 3 दिन में अभी तक हमारे पास कोई वार्ता के लिए आया नहीं है। ना मिलक SDM आए हैं, ना मतलब नगर पालिका से कोई आया है। भाई क्या रास्ता निकलना चाहिए, इसका कुछ तो समाधान होना चाहिए। अब भैया बैठे रहेंगे यहाँ पे जब तक मतलब कोई समाधान नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं, हम तो सब इनके साथ साथ हैं। व्यापार मंडल सारे व्यापारी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और 3 दिन से पूरी मिलक संपूर्ण रूप से बंद है। और आगे आपका क्या निर्णय है अगर इसका कोई समाधान नहीं निकलता? हम सब बैठ के वार्ता करने को तैयार हैं। अगर जो भी रास्ता निकलना है, हम बड़े प्यार से बैठ के, हम कोई संघर्ष नहीं है, कोई भी हम किसी तरह का संघर्ष नहीं चाहते किसी के साथ, लेकिन अधिकारियों को ही तो हमारे साथ बैठना पड़ेगा।
भाई उनको ही तो बैठना पड़ेगा, हम तो उनके इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं। भाई हम तो बैठे हैं, रात तक बैठे हैं, सुबह ही बैठ जाते हैं, रात तक बैठे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं भैया कोई रास्ता निकालो। लेकिन ये जो एकदम 3 दिन का नोटिस दबा दिया गया, तो 3 दिन में हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये प्रदर्शन आप कब से कर रहे हैं आप? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन में किसी अधिकारी ने आके नहीं देखा? अभी तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी मतलब प्रशासन की तरफ से कोई भी आदमी, कोई भी मतलब नहीं आया है अभी तक। अभी नजदीक में ही उप जिलाधिकारी ने भी आगे नहीं ये देखा? अभी तक ये मतलब कि कोई भी अधिकारी नहीं आया है कभी भी, अभी तक कोई किसी अधिकारी ने आके वार्ता नहीं की है। 3 दिन से लगातार पूरी मिलक 3 दिन से बंद पड़ी है।